चलो शुरू करते हैं मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर 1 में हम लोग लास्ट में क्या पढ़े थे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, क्या कंडीशन था मल्टीप्लिकेशन होने की? मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है उसको पिछले वीडियो में जाके देख लेना कि कॉलम को उठा के कैसे रो पे रखते हैं, हर एक कॉलम को उठा के रो पे रखते हैं। कंडीशन याद रहना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि ये m इंटू एन है, ऑर्डर एक मैट्रिक्स, इसमें मल्टीप्लाई करना है किसी दूसरे मैट्रिक्स से जो p इंटू क्यू ऑर्डर का है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो। इसके लिए जरूरी क्या है कि फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए सेकंड वाले के नंबर ऑफ रो की। ठीक, और फिर हम लोग क्या देखे थे कि अगर a इंटू बी पॉसिबल है, अगर ये पॉसिबल है तो जरूरी नहीं है कि b इंटू ए भी पॉसिबल हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये भी पॉसिबल हो सकता है। अब एक एग्जांपल देके तुम लोगों को बता रहा हूं कि कब हो सकता है। वो देखो, एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स A बराबर दिया है 1 0 0 2 ले लो, और तुम B ले लो, अगर रख लिया जाए, क्या रखा जाए, 3 0 0 4 रख लो। तो अब A इंटू बी निकाल। अब ये देखो, ये 2 इंटू 2, ये भी 2 इंटू 2, इसका कॉलम इसका रो बराबर। अब A इंटू बी करने के लिए लिख दो पहले पास में 1 0 0 2, फिर यहां क्या लिखो 3 0 0 4। अब क्या करना है, कॉलम उठा के रो पे रखना है। तो ये कॉलम उठा के हम इस रो पे रख रहे हैं, तो 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0, फिर इसी कॉलम को उठा के सेकेंड रो पे रखो, तो 3 इंटू 0, या ऐसा ही लिखो जैसे ऊपर पैटर्न 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0। ठीक है, ये पहले अब दूसरे वाले कॉलम को उठा के रखेंगे तो दूसरा कॉलम बनेगा। तो ये क्या होगा, इसको उठाओ इस पे रखो, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 4, फिर इसको उठा के इस पे रखो, तो 0 इंटू 0 प्लस ये 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, यहां पे 3 आ गया, यहां पे पूरा 0, यहां पे भी 0, और यहां पे 8। ठीक है, अब यहां पे तो b इंटू ए भी पॉसिबल है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, b इंटू ए देखो, तो उसके लिए पहले 3 0 0 4 लिखो, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, इंटू क्या है ये 1 0 0 2। अब इसको उठा के इस पे रखो, तो 3 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, फिर इसको उठा के सेकेंड वाले पे रखो, तो 1 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, फिर अब सेकेंड वाले को उठा के इस पे रखो, तो 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0, फिर इसको उठा के इस पे रखो, तो 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 4। देखो ये भी क्या आ जाएगा, 3 0 0 8। तो a इंटू बी, b इंटू के बराबर हो रहा है कब, जब दोनों डायगोनल मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का जब दोनों डायगोनल मैट्रिक्स है तो उस केस में हो रहा है। ठीक है, अब ये थोड़ा टाइम पास था, अब कुछ थोड़ा सा और टाइम पास देखो। कुछ इसका प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। पहला, द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है, ए बी का मल्टीप्लाई एक साथ करो, फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा, ए इंटू, इसके लिए वैलिड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए, ये सब याद रखना। ठीक है, दूसरा क्या है, द सेकंड ऐसा लिखो, द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में दो लॉ है, एक क्या बोल रहा है,
देखो ए हम इस साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या इस साइड से, मतलब लेफ्ट साइड से ला रहे हैं राइट साइड, वो मैटर करता है, क्योंकि तुम लोग जान रहे हो हम लोग हमेशा सीखे हैं कि a इंटू बी बराबर b इंटू ए, कॉम्यूटेटिव है, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन में, समझ चुके हो तुम लोग क्यों जरूरी नहीं है। अब देखो यहाँ पे अगर लिखा है a इंटू बी प्लस सी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। दूसरा, लिखने का पैटर्न चेंज नहीं होगा, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। अगर लिखा है a प्लस बी और इंटू सी, तो इसको क्या लिखेंगे a इंटू सी प्लस b इंटू सी, सीधी लेफ्ट साइड में आ रहा है तो लेफ्ट साइड में ही रहेगा, ये दो है। अब तीसरा क्या है, तीसरा देखो द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये क्या है, तो सिंपल अगर मैं बोलूं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी समझते हो, मतलब ऐसा नंबर जैसे एडिटिव आइडेंटिटी है वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, वन होता है नॉर्मली ऐसे, तो यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे वन थोड़ी लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग लिखेंगे i इंटू ए बराबर क्या आना चाहिए a इंटू आई इंटू ए करें या a इंटू आई करें, ये सब किसके बराबर रहे, a के बराबर रहे। अब तुम लोग सोच रहे हो i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, अगर 2 ऑर्डर का है तो 1 0 0 1, अगर 3 ऑर्डर का है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर के लिए, ये है 3 ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए 3 इंटू 3, ठीक है। तो ये कुछ ये था। तो हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एकदम अच्छे से इसको याद रख लो, समझ लो कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है सेम ऑर्डर का, जिसको मल्टीप्लाई करने से वो फिर से ए ही आ जाता है, कोई चेंज नहीं होता है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे उसमें हम अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इंटू करेंगे, आई इंटू ए करो या ए इंटू आई करो, तो फिर से वापस हमको ए ही मिल जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इस आई को बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, समझ गए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नॉर्मल अगर नंबर में बच्चों लोग की क्लास में बात करें 6 7 में, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करो किसी नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। वैसे ही यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है आई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है ये। तो हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ध्यान से समझो मेरी बात को, हर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सेम ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जिसके साथ मल्टीप्लाई करने पे आई इंटू ए करो या ए इंटू आई करो कोई चेंज नहीं आता है, ए ही होता है। ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना, जहां भी मैं इसको अब यूज करूंगा, यूज कर सकता हूं मैं इसको, इधर से भी स्टार भी बना दिया, याद रखना आई इंटू बी बराबर हम लोग सीधा क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, या बी इंटू आई लिख सकते हैं, बी इंटू आई को भी बी लिख सकते हैं, आई इंटू बी को भी बी लिख सकते हैं, ठीक है। कब याद रखना, जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इन सब से रिलेटेड तुम लोग अभी जो भी लॉ लिखे हो उससे रिलेटेड एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 16 और 17 बना सकते हो, बना लेना, इसको जरूर बनाना, ठीक है। और हाँ 16 17 बना लेना। अब एक क्वेश्चन एग्जाम्पल 18 बता रहा हूं, एग्जाम्पल 18 क्या बोलता है, 1 2 3 दिया है, 3 4 दिया है, -2 2 और 1 1 दिया है शायद, ये मैट्रिक्स ए दिया है। अब आपको क्या करना है, शो दैट कुछ भी देते, सपोज दे दिया है ए क्यूब -23a और -40i बराबर 0। आई क्या लेंगे यहाँ पे, तो ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का है,
तो आई भी उसी ऑर्डर का होगा। तो ए क्यूब कैसे निकालेंगे, तो ए इंटू ए निकाल लो, ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर हो गया, अब ए क्यूब, ए स्क्वायर निकालने के बाद ए क्यूब निकले, ए क्यूब क्या होगा, ए इंटू ए स्क्वायर, ये निकाल लोगे। फिर यहां ये निकाल लो, उसके बाद 23 इंटू ए। तो याद रखना मैट्रिक्स में क्या बताया था मैंने, सबको अलग अलग निकालो, ए क्यूब अलग निकल गया, 23 ए निकाल लो, 23 ए क्या होगा, ए मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट में 23 का इंटू कर दो। 40 आई अब निकाल लो, 40 आई क्या होगा, 40 इंटू आई कितना होता है, यहां 3 ऑर्डर लेना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसके सारे एलिमेंट में 40 का इंटू हो जाएगा, तो उसका सब जीरो हो जाएगा, खाली जहां 1 1 है वहां 40 40 आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लेना, बस ऐसे ही बता दिए कि ये टाइप ऐसा क्वेश्चन भी आता है। एग्जाम्पल एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम लोग का टॉपिक है आगे, एकदम ध्यान से समझना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर मैं बिना ज्यादा टाइम पास किए मैं बताऊं तो मैं ये बोलूंगा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है। अगर मान लीजिए गिवन मैट्रिक्स है ए, तो ट्रांसपोज ऑफ ए बराबर हम क्या लिखेंगे, ए डैश लिखेंगे, या ए पे टी बना लेंगे। इसका मतलब क्या है, ए का रो एंड कॉलम्स एक्सचेंज हो जाएगा आपस में, मतलब रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा। एक कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज हमको लिखना है, तो क्या करना, सारे कॉलम को रो बना देना, रो को कॉलम बना देना। एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे ए बराबर 1 2 3 है, ए बी सी डी ई एफ, ध्यान से देखो एकदम। अब मैं ए का ट्रांसपोज लिखने वाला हूं, ए डैश लिखेंगे या ए का पावर टी, ज्यादातर ए डैश यूज होता है। तो ये देखो, ये रो है ना, इसको कॉलम बना दो, 1 2 3 रो है, कॉलम बना दो, ए बी सी रो है, कॉलम बना दो, डी ई एफ रो है, कॉलम बना दो। तो यही क्या हो गया, ट्रांसपोज। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम लोग। अब इसको देखो, एक शॉर्ट फॉर्म, थोड़ा समझदार टाइप से हम लोग लिखते हैं कि मान लीजिए कि हमारा मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन है, देन ट्रांसपोज ऑफ ए डैश बराबर क्या होगा, ए आई जे ना, जे आई हो जाएगा। देखो रो और कॉलम, रो कॉलम आपस में एक्सचेंज, बाहर भी एन एम हो जाएगा, एन इंटू एम हो जाएगा, एन इंटू एम हो जाएगा, रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा। याद रहेगा, समझदारी से लिखोगे तो इतना ही, इतने में ही तुम लोग सब समझ लिए। बस क्या हो रहा है, ये रो ये कॉलम, ये रो ये कॉलम, देखो ए डैश में एक्सचेंज हो गया, आई जे जे आई बन गया, एम एन एन एम बन गया। ठीक, चला जा आगे बढ़ा जा। अब ट्रांसपोज का कुछ फॉर्मूला है, एकदम याद रहना चाहिए, क्वेश्चन बनाते समय आना चाहिए ध्यान में। अब देखो, ए का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज, वो वाला तुम लोग को याद है, रिलेशन फंक्शन में पढ़े थे, क्या था वो, कुछ था ना कंपोजिट, किसमें, सेट्स में पढ़े थे शायद, कंपोजिट या ट्रांसपोज, वो मेरे को याद नहीं आ रहा, 11th में तुम लोग पढ़े थे। तो क्या था उसका मतलब, कि उसको छोड़ के बाकी सब, शायद कंपोजिट नहीं था, 11th में पढ़े थे लोग यार, कॉम्प्लीमेंट, ओके कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, होता था कि माने ये ए है, तो ए को छोड़ के बाकी सब ए का कॉम्प्लीमेंट है। तो 2 बार हम लोग कॉम्प्लीमेंट करते थे तो क्या आ जाता था, फिर से ए वापिस आता। अब देखो यहां पे भी देखो, अगर हम लोग ए डैश लिखे, मतलब ए का ट्रांसपोज कर दिए, यहाँ पे ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज कर दिए, रो को कॉलम बना दिए और कॉलम को रो, और फिर से एक और डैश है, मतलब फिर से रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दो, तो ये वापिस से ए नहीं हो जाएगा। मतलब एक बार अगर हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो कैसा बना लिए, 1 2 3, ठीक है।
एक बार ट्रांसपोज किए तो ये बन गया। अब एक बार और ट्रांसपोज कर दो, एक बार ट्रांसपोज किए तो ये बन गया। अब एक बार और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दो तो क्या हो जाएगा, तो ये फिर से वापस नहीं आ जाएगा जैसा था, फिर से ऐसा आ जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ए का ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दो, मतलब ए का रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाओ, फिर से रो का कॉलम, कॉलम का रो बना दो, तो वो ए के बराबर हो जाएगा। सिंपल सा बात है, पता नहीं तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं, उम्मीद करते हैं समझ गए होगा। मान लो k इंटू पूरे ए होल का ट्रांसपोज है, और k क्या है, k कोई मैट्रिक्स नहीं है, k एक कांस्टेंट है जिससे हम लोग मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो k बाहर निकल जाएगा और a का ट्रांसपोज हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट के साथ ट्रांसपोज का कोई मतलब नहीं। कांस्टेंट का क्या ट्रांसपोज करोगे, सिंगल टर्म है ये बस। तीसरा इसमें आता है, अगर तुम लोग a प्लस बी का होल ट्रांसपोज कर रहे हो तो ये क्या होगा, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है। चौथा वाला एकदम ध्यान से याद रखना, आगे यूज होगा कि a इंटू बी होल का ट्रांसपोज क्या होगा, b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। याद रखना, फिर से बोल रहा हूं कि a इंटू बी मैट्रिक्स में और b इंटू a काफी अलग चीज होता है। हाँ, कुछ केस में जैसे हम लोग देखे डायगोनल मैट्रिक्स के केस में इक्वल हो सकता है, लेकिन हर केस में नहीं होगा। इसीलिए यहां ध्यान से देखो, a इंटू बी होल का ट्रांसपोज है तो क्या आया है, b पहले आ गया फिर a है, ये चीज याद रखना। अच्छा, इन चारों को समझने के लिए तुम लोग एग्जाम्पल नंबर 20 बना लो, सबका उसमें एक एक टाइप एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है? देर नहीं किया जाए, ये सब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक। अब आते हैं, देखो दूसरा वाला फॉर्मूला बार बार बोल रहा हूं, बिल्कुल याद रखना कि a इंटू बी पूरे का ट्रांसपोज है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पहले b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। ये याद रखना, फॉर्मूला बस याद रखना। इसको क्वेश्चन नंबर 20 बना लो, मत समझ आएगा। उसका एग्जाम्पल मत देखना, वो कैसे बनाया मत देखना, खुद का दिमाग लगाना। नहीं बनेगा तो मेरे को ग्रुप में व्हाट्सएप करो, उसमें मैं बताऊंगा। अब देखो आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है? ज्यादा टाइम पास नहीं किया जाए, सीधा सा आते हैं मुद्दे पे। अगर तुम a का ट्रांसपोज निकालो और तुमको पता चला कि भाई वो तो a के बराबर ही हो गया है, समझ आ रहा है? अगर तुम कोई मैट्रिक्स a दिया है, उसका ट्रांसपोज कर दो, माने उसको उलट दो, फिर भी वो सीधा ही रहे, तो इसको क्या बोलेंगे, a इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कब होगा, जब उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल रहे। स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, जब उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के निगेटिव के बराबर हो, देन a इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। गर्मी का दिन आ गया यार, फैन ऑफ करके वीडियो बनाना पड़ता है क्योंकि पूरा फिर नॉइज आएगा, दिक्कत होगा, आवाज बहुत ज्यादा करेगा, तुम लोग को भी साफ सुनाई नहीं देगा, माइक नहीं है ना। अब गर्मी बढ़ गया, अब थोड़ा जल्दी से वीडियो बनाना पड़ेगा। सिमेट्रिक समझ गए, जब ट्रांसपोज निकालने पे उसी जिस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं उसी मैट्रिक्स के बराबर उसका ट्रांसपोज आ जाए तो उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। और जब ट्रांसपोज निकालें तो उसी मैट्रिक्स के निगेटिव के बराबर हो जाए तो एक को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। अब तुम लोग सोचोगे कि कुछ एग्जांपल देखा जाए। एक मिनट यार, फोन आ जाता है, सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। एयरप्लेन मोड पे नहीं किया था फोन को। चलो शुरू करते हैं। तो मान लीजिए एक एग्जांपल देखिए आप कि a बराबर दे दिया है √3 और रख लो यहाँ 2 रख लो, यहाँ 3 रख लो, तो इधर भी रहना चाहिए 2 3 और ये माइनस, ये मान लो ये है 6 है
ये -4 है और ये भी -4 है और -4 4, इसको क्या ले ले, -1 1, इसको कुछ सपोज इसको 1 ही रख लो, देखते हैं। तो ए का ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज क्या होगा, ये रो को कॉलम बना रहे हैं ना, इस रो को पहले इस रो को कॉलम बना रहे हैं, तो √3 2 3, फिर इस रो को कॉलम बनाओ 2 6 -4, फिर इस रो को कॉलम बनाओ 3 -4 1। देखो सेम आ गया, तो इस मैट्रिक्स को ए और ए डैश बराबर आ गए, ए का ट्रांसपोज, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। अब एक एग्जांपल देख लो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अगर मान लो ए बराबर दिया है 0 -1 2, 0 -1 2, 1 0 -3, 1 0 -3 2 3 0, ठीक। तो ए का ट्रांसपोज क्या होने वाला है, देखो उलट दो, रो को कॉलम बनाओ, ये रो है, कॉलम 0 1 2, इस रो को बना, अब इस रो को बनाओ -1, इस रो को कॉलम बना दी, अब इस रो को बनाते हैं -1 0 3, फिर अब इस रो को कॉलम बनाओ 2 3 0। अब अगर हम माइनस कॉमन ले ले पूरे में से, पूरे एलिमेंट में से माइनस कॉमन होगा ना, तो 0 1 और ये -2 हो जाएगा, ये -1 -2, कुछ गलत हो गया क्या, कुछ तो गलत हो गया है, 2 यहाँ -3 होना चाहिए, -1 -3, हाँ ठीक है, एक मिनट, ये अगर -3 है तो 1 0 -3 -1 0 3, ठीक है। चलो इसका ट्रांसपोज लिखें अगर हम लोग, तो क्या आ गया, ये 0 1 2 नीचे आ गया, और एक काम करो, किसी एक को दोनों में से माइनस ले लेते हैं, इसको माइनस ले लो, नहीं एक मिनट, यहां रखो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, यहां आ गया -2 और ये आ गया, मतलब इस रो को कॉलम बना दी, फिर इस रो को कॉलम बना दिए, फिर इस रो को कॉलम बना दिए। अब अगर माइनस कॉमन ले लो सब में, तो ये क्या हो जाएगा 0 1 -2, ये +1 -1 हो जाएगा, ये 0, ये +3 हो जाएगा, और ये +2 हो जाएगा, -3 और 0, ये a के बराबर हो गया, बाहर माइनस है तो -a हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल था, खैर तुम लोग इसी में समझ गए होगे। अब थोड़ा सा समझदार टाइप से हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर हम लोग aij और aj निकाले, देखो यहां क्या हो रहा है, आई रो कॉलम आपस में बदल गया, तो ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आई जे था जे आई कर दिए, ए आई जे था ए जे आई कर दिए, तो ये क्या हो गया, रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज होने के बाद भी दोनों इक्वल है, तो मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी को अगर इसमें लिखें, क्या लिखेंगे, ए आई जे बराबर निगेटिव ऑफ ए जे आई, मतलब निगेटिव हो जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक थ्योरम है हम लोग का, उस थ्योरम को समझना है। थ्योरम 1, एक मिनट रुक जाओ, थ्योरम मेरे पास पीडीएफ है क्योंकि बुक नहीं है, जो भी बुक था तुम लोग को दे दिया है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स डेफिनेशन हो गया, अब क्या है आगे, थ्योरम स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक हो गया। थ्योरम 1 क्या बोलता है, फॉर
एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एंट्रीज। एंट्रीज समझते हो ना, कल बताया था। एंट्रीज मतलब एलिमेंट। a प्लस a डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड a माइनस a डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, ये थ्योरम था। थ्योरम हम लोग देख के लिख लिए। अब इसका प्रूफ देखो। तो इसका प्रूफ अब हम लोग को करना है। कैसे किया जाए प्रूफ? तो मान लेते हैं कि मान लीजिए आप कि कोई मैट्रिक्स बी है, बी बराबर क्या है, ए प्लस ए डैश है। तो अब हम लोग निकालते हैं क्या, देन बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और ये क्या होगा, ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ए होता है, यहां लिख दो सिंस क्या लिखा जाए, ए का ट्रांसपोज बराबर ए। समझ आ रहा है? ये फिर से वापस से बी के बराबर हो गया। कितना इजी है। तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर बी बराबर ए प्लस ए डैश। ए प्लस ए डैश था, ट्रांसपोज करने पे भी उतना आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब स्क्यू सिमेट्रिक करना है, तो इससे फिर मानो अगेन लेट सी बराबर ए माइनस ए डैश। तो सी डैश क्या होगा, ए माइनस ए डैश का पूरे होल का डैश। तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश माइनस ए डैश का डैश। तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश माइनस ये ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए डैश का डैश ए होता है। तो अब ये देखो, अब इसमें से माइनस अगर हम लोग कॉमन ले ले तो ये ए माइनस ए डैश हो जाएगा। तो मतलब बराबर माइनस ये ए माइनस ए डैश क्या है, सी है। तो सी डैश बराबर माइनस सी आ गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सी बराबर ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, जब कोई मैट्रिक्स है हमारा ए, उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के निगेटिव के बराबर आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। और जब कोई मैट्रिक्स है ए और उसका ट्रांसपोज ए के ही बराबर आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये एक थ्योरम था। ये बीच में मैंने लिख के गंदा कर दिया, उससे पहले तुम लोग वीडियो रोक के ये प्रूफ देख सकते हो। ये थ्योरम 1 था। थ्योरम 1 हो गया, इसको में डालते हैं। अब चलो आगे। अब देखा जाए थ्योरम 2। इसको भी देख लिया जाए, लिख लिया जाए। थ्योरम 2 क्या है? थ्योरम 2 बोलता है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as the sum of क्या है, as the sum of a symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। हाँ, हो गया खत्म थ्योरम। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे अब प्रूफ करते हैं ना, प्रूफ। तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि कोई ए है मैट्रिक्स, लेट ए इज
स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखो, क्या हम लोग ए को ऐसे लिख सकते हैं कि मान लीजिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो क्या इसको ए बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, ठीक है, और फिर प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। अब तुम लोग बोल रहे हो कि सर क्या लिख दिए हैं, ए होगा ना ये, ए प्लस ए डैश क्या हो जाएगा, अगर ये सिमेट्रिक है, ए अगर सिमेट्रिक है तो ये दोनों तो सेम होगा, 2a ए कैंसिल हो गया, और अगर यहाँ भी देखिए सिमेट्रिक है तो ये दोनों कैंसिल हो गया। ऐसे भी सोच सकते हो, यहाँ 0 हो गया, सोच सकते हो, सोचने के लिए ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। या ऐसा अगर तुम सोचो कि हाफ हम कॉमन ले लेना, तो क्या होगा, ए प्लस ए डैश, ए माइनस ए डैश, ए डैश खत्म, ए प्लस ए 2a, और फिर हाफ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो a बच जाएगा। मतलब a को हम लोग मोटा मोटी ये समझो कि ऐसे लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करके देख लो, ऐसे नॉर्मल सॉल्व करके देख लो, हाफ कॉमन ले लो तो ए डैश कट गया, a और a 2a हो गया, तो हाफ से 2 कैंसिल, a के बराबर आ गया। अब देखो, इसमें ज्यादा, इसके प्रूफ में ज्यादा कुछ भी नहीं है, इसमें हम लोग बोलेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग प्रूफ किए हैं, ये क्या है, सिमेट्रिक है, और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अच्छा, तो अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम कैसे हुआ, इसको भी बताते हैं। तो देखो, एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था तुमको कि k इंटू पूरे होल का अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि k इंटू ए का ट्रांसपोज। अब तुम लोग सोच रहे होगे सर आप ये बोल के क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे यहाँ हाफ है तो हाफ मान लेंगे भाई अंदर भी चला गया, और ये क्या है, सिमेट्रिक है। जब ये सिमेट्रिक है, ये इसीलिए समझा रहा हूं क्योंकि जब a प्लस ए डैश सिमेट्रिक है तो क्या हम ये नहीं बोल दें कि ये पूरा सिमेट्रिक है, और जब ये स्क्यू सिमेट्रिक, इसी फॉर्मूले को बेस बना के जब ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या मैं ये नहीं बोल दूं कि ये पूरा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो कोई भी मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, समझ गए, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, समझ आया। ये 2 थ्योरम था, शायद 2 थ्योरम और है, वो ऑपरेशन के बाद है, एलिमेंट्री ऑपरेशन, समझ आ गया। क्या दिखा दिए हम लोग, a बराबर हाफ a प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश, फिर हम अलग से बता देंगे, ये तो हम प्रूफ कर चुके हैं कि a प्लस ए डैश सिमेट्रिक है, a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक है, नॉर्मल किसी भी केस के लिए, स्क्वायर वाले केस के लिए। तो अब हम ये बता देंगे कि हाफ a प्लस ए का डैश ये क्या है, ये भी सिमेट्रिक है, समझ रहे हो ना, सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक कैसे पता चलता है, तो भाई a बराबर a का ट्रांसपोज हो जाए तो सिमेट्रिक है, या a का ट्रांसपोज बराबर a हो जाए तो सिमेट्रिक। तो हम ये बता देंगे कि ये क्या है, हाफ a प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक है, और हाफ a माइनस ए डैश बराबर क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आ गया ना, कोई भी मैट्रिक्स इज इक्वल टू सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक का सम। तो ये थ्योरम हो गया। अब हम लोग देखेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन। क्या देखेंगे हम लोग, एलिमेंट्री ऑपरेशन, या इसी को लिखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, किसका, ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो, अब एलिमेंट्री ऑपरेशन, जो भी हम लोग मैट्रिक्स पे ऑपरेशन करेंगे वो 3 टाइप का रो के लिए है, और सेम वही 3 टाइप कॉलम के, टोटल 6 है, 6 ऐसे बोलते हैं लेकिन हम लोग 3 ही बोलेंगे,
ठीक है। पहला फर्स्ट क्या बोलता है, अगर ऑपरेशन तुम उस पे करोगे, अब ऑपरेशन का क्या काम है आगे पता चलेगा कि द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स। ठीक है, मतलब कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स में हम किसी भी दो रो या ना, या तो ये दोनों एक साथ नहीं, किसी दो रो या किसी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे आर आई, और मान लीजिए यहां लिखिए आप आर जे, आर आई आर जे को आपस में हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, या ऐसा बोलेंगे R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स ए 1 2 3 x y z p q r, मैंने क्या किया, मैंने बोला कि ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं कि R1 और R2 को मैं, ये साइन का मतलब क्या है, इंटरचेंज कर रहा हूं, आपस में बदल रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, ये R2 है, ये R1 है। अब R2 R1 बन जाएगा और R1 R2 बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा x y z 1 2 3, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, बाकी का वैसा ही रहेगा। समझ गए क्या किया मैंने, क्या किया, दो रो को आपस में इंटरचेंज का साइन कैसे बनाएंगे, ऐसा एकदम ध्यान से समझो, प्यार से रोक लो वीडियो, दोबारा करके देख लो। तो ये पहला था, फर्स्ट नियम था। तो अब फर्स्ट में ही कितना हो गया, दो हो गया। कैसे दो हो गया, जैसे बोल मतलब कि रो के लिए भी कर सकते हैं सेम, और सेम कॉलम के लिए भी कर सकते हैं, तो हम बोल देंगे कि ये दो हो गया, एक रो का एक कॉलम का। ठीक, अब दूसरा समझो, ये सबको मतलब बुक के भाषा में मत याद रखो, मत याद रखना, फील करो टॉपिक को कि बोल क्या रहा है, हमको करना क्या है। एक्सचेंज कर सकते हैं किसी भी दो रो या दो कॉलम को, समझ आ गया। अब एक्सचेंज करने की जरूरत या एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन का जरूरत क्यों पड़ेगा, वो आगे हम लोग को समझ आएगा, कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। तो अब क्या बोलता है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, जहां मैं रो लिख रहा हूं वहां साथ में और करके कॉलम भी लिख रहा हूं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ आर आई था, तो आर आई को हम लोग क्या किए, के से मल्टीप्लाई करके लिखती है, आर आई की जगह पे के इंटू आर आई लिखती है। अब ऐसे नहीं समझ आएगा, देखो ये है 7, या मान लो ये है 63, ये है 21, ये है 5, ये है 4, ए बराबर, मैट्रिक्स ए बराबर। अब मैंने बोला कि अप्लाई करो ऑपरेशन, अप्लाई मेरा मन किया इसको छोटा करना है, तो मैंने लिखा R1 टेंस टू 1/7 इंटू R1। हम लोग क्या लिखे थे, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को ले सकते हैं, तो हम लोग फर्स्ट रो को ले रहे हैं। किससे मल्टीप्लाई किया जा सकता है, बाय ए नॉन जीरो नंबर, तो 1/7 तो नॉन जीरो नंबर है, तो ले लेते हैं। तो देखो अब इसको मैं क्या लिखूंगा, 63 1/7 इंटू 63, 1/7 इंटू 21, 5, 4। तुम लोग बोलोगे सर मैट्रिक्स में कुछ का मल्टीप्लाई होता था, सब में मल्टीप्लाई होता था, हाँ बिल्कुल होता था, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग नियम पढ़ रहे हैं कि हम अपने मन से चुन के किसी भी एक रो में किसी भी नॉन जीरो नंबर से किसी भी एक रो किसी भी एक कॉलम में किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां 1/7 से मल्टीप्लाई कर दिए, 7 9 63, 7 3 21, ये क्या हो जाएगा 9 3 5 4,
ऐसा कर सकते हैं। तो हम लोग दो नियम सीखे। पहला हम लोग क्या सीखे, कोई R1 और कोई भी R3 आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, पहला नियम। दूसरा नियम, या C1 और C2 आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। या कोई R1 भाई साहब हैं तो वो भाई साहब में हम कुछ भी K का इंटू कर देंगे, कि R1 बना देंगे, कुछ भी इंटू कर देंगे, कुछ भी नॉन जीरो नंबर से हम इंटू कर सकते हैं। या वैसे ही C1 के C1, अरे हाँ ठीक है, समझ गए। ये दो नियम था। अब तीसरा नियम देखो, थर्ड लॉ। 40 मिनट्स हो गए, बहुत गर्मी है यार, फैन भी नहीं चला सकते हैं। हाँ, तो पहले डेफिनेशन लिख लिया जाए। क्या लिखा जाए, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, the addition to the elements of any row or column, the corresponding elements of any other row or column multiplied by any non-zero नंबर। क्या बोला इसने, द एडिशन टू एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, किसी भी रो या कॉलम में एडिशन, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। इसको पढ़ो, सिंपल समझो, सिंपल समझा रहा है, क्या बोलना चाह रहा है ये बोलना चाह रहा है कि आपका मन किया, आपने बोला कि मैं R1 के जगह पे, R1 को मैं एक्सचेंज कर रहा हूं, अप्लाई कर रहा हूं। R1 को मैं क्या लिखने वाला हूं, R1 प्लस 5 इंटू R2। यही बात ये बोल रहा है, देख लो, ठीक है। द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, यहां रो ले रहे हैं। द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो मल्टीप्लाइड बाई नॉन जीरो नंबर 5। या इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि R3 टेंस टू R3 प्लस 5 9 इंटू R2। समझ आ रहा है, R3 को चेंज करना है तो हम R3 में कुछ ऐड कर सकते हैं किसी और रो में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी बकवास से एग्जाम्पल उठा लिया जाए, 1 2 3 XYZ, नंबर ही लेते हैं भाई, नहीं फ्रेंड, XYZ ABC। मेरा मन किया कि R1 टेंस टू R1 प्लस, अप्लाई कर रहा हूं मैं ये, R1 प्लस 2 इंटू क्या लिखा जाए R3। तो देखो ये बराबर, बाकी कोई चेंज नहीं होने वाला ना, एक चीज और ध्यान रखना, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ कौन चेंज होगा, जिसके बाद ये लिखो, ये यहां पे सिर्फ ये R1 चेंज होने वाला, R1 का ऑपरेशन कर रहे हैं। तो देखो R1 की जगह पे क्या लिखने वाला है, R1 प्लस 2 इंटू R3। तो ये R1 है और R3 में 2 का इंटू करो तो ये 2 इंटू ए 2a हो जाएगा। तो R1 1 प्लस 2 इंटू R3 2a। फिर ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2b। फिर ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2c। ठीक है, ये सेम रहेगा, x y z a b c। समझ लो एकदम अच्छे से, एलिमेंट्री ऑपरेशन का क्या जरूरत है वो अभी तुम लोग को आगे समझ आएगा। ठीक है, हो गया, ध्यान से देख लो लोग, गर्मी तो बहुत है। अब हम लोग देखेंगे, हमारा अगला टॉपिक है
इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इन्वर्टिबल क्या है? उम्मीद करते हैं 3 ऑपरेशन पढ़ा है, 3 दूना 6, तो ये तीनों तुम लोग को समझ आ गया हो। एक बार फिर से रिवाइज करा रहे हैं एकदम शॉर्ट में। पहला क्या बोला कि कोई भी R1 और R3 आपस में एक्सचेंज इंटरचेंज हो सकता है, एक दूसरे को रिप्लेस कर सकता है। दूसरा, हम किसी भी R1 में किसी भी नंबर k का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, जो मेरा मन करे उसका मल्टीप्लाई, लेकिन ये नॉन जीरो रहना चाहिए। तीसरा, ये नहीं कि जीरो आंसर लाना तो जीरो ही से मल्टीप्लाई कर दे, इसीलिए नॉन जीरो, किसी भी नॉन जीरो नंबर से। फिर तीसरा हम लोग क्या सीखे, किसी R1 को हम क्या कर सकते हैं कि R1 प्लस 5R2, या माइनस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो हमारा, जिससे आंसर आ जाए। अब बात है कि सर अब क्या प्लस माइनस क्यों करेंगे, काहे करेंगे, कब करेंगे, तो वो आगे मेरे ख्याल से एक और वीडियो मेरे को बनाना पड़ेगा। अभी एक टॉपिक मैं ले लेता हूं, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होता है? देखो, अगर मैं एकदम सिंपल में तुम लोग को बताऊं, डायरेक्ट, अगर देखे वो लोग चीता को शिकार करता है, कैसे करता है शिकार, पूरा उसके गर्दन पे ऐसा अटैक किया, गर्दन को ही पकड़ लेता है और उसको लेके पेड़ वेड़ पे चढ़ जाता है। मतलब मेन टारगेट पे पहले अटैक कीजिए तो आपका शिकार आसान बन जाएगा। तो अगर मेन टारगेट पे अटैक करें मेन, तो मैं बोलूंगा कि A इंटू बी बराबर B इंटू ए आ जाए। वाह! और ये सब, ये भी I के बराबर और ये भी I के बराबर। I क्या है तुम लोग को पता है? I क्या है तुम लोग को पता है? कंफ्यूज नहीं होना। पिछले बार हम लोग क्या पढ़े थे? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी पढ़े थे शायद। वो क्या था? I इंटू ए बराबर A इंटू आई बराबर A आ रहा था। ये अलग चीज थी, इसको भी याद रखना। I का मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आता। अब यहां पे मैंने लिखा, डायरेक्ट अगर शिकार को पकड़ा जाए, पॉइंट पे पकड़ा जाए, मेन पॉइंट पे, तो A इंटू बी बराबर B इंटू ए बराबर क्या हो जाए? अगर I हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे? अगर ऐसा है तो ही मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। हम लोग क्या बोलेंगे कि B इज इनवर्स ऑफ A, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A इनवर्स बराबर B, या A इज इनवर्स ऑफ B, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? B इनवर्स बराबर A। समझ आया? ये इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है, ठीक है। और इन्वर्टिबल के लिए ये जरूरी है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स रहे। इन्वर्टिबल के लिए ये जरूरी है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स रहे, क्योंकि I कब आएगा? I भी तो भाई स्क्वायर ही मैट्रिक्स है, स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर आएगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स रहना चाहिए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं होगा। रेक्टेंगुलर मतलब देखो, एक है स्क्वायर, मतलब m इंटू एम सेम होगा, जितना रो उतना कॉलम, और एक होता है ये रेक्टेंगल m इंटू एन, या ऐसा रेक्टेंगल m इंटू एन। समझ रहे हो ना? तो ये इसमें इन्वर्टिबल नहीं होगा, इसमें इन्वर्टिबल नहीं, इसमें इन्वर्टिबल हो सकता है। कब होगा इन्वर्टिबल? जब ऐसा होगा तो इन्वर्टिबल होगा, और B इज इनवर्स ऑफ A। अब अगर इसको हम लोग बुक के डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम लोग बोले, डेफिनेशन लिख सकते हो, लिख लो अगर लिखना चाहो तो, कि इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, ऑर्डर एक ही बोल रहे हैं, जैसे देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, m ऑर्डर बोले मतलब m इंटू एम, दोनों सेम है। इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m and if there exists another matrix B of same order, अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितना ऑर्डर का है? m ऑर्डर का है, और वहां कोई मैट्रिक्स B भी सेम ऑर्डर m का एग्जिस्ट कर रहा है, such that A इंटू बी बराबर B इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, I आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बता चुका हूं पीछे, देन B को हम क्या बोलेंगे? इनवर्स ऑफ A बोलेंगे, और A को क्या बोलेंगे? इनवर्स ऑफ B बोले। समझ गए? ये
इन्वर्टिबल है। अब इस वीडियो को यहीं पे रोक दिया जाए, ठीक है। एक एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। ए बराबर क्या है 2 3 1 2, ठीक है, एंड बी बराबर क्या है 2 -3 -1 2 है मान लीजिए। तो अब a इंटू बी निकालो। a इंटू बी क्या होगा 2 3 1 2। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है ही है। 2 -3 -1 2, ठीक। ये क्या हो जाएगा, कॉलम को उठा के रो पे रखो, 2 इंटू 2 प्लस ये कॉलम को उठा के रखे हैं ना इस पे, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू -1। फिर इस कॉलम को उठा के इस पे रखो तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1। फिर अब इस कॉलम को उठा के यहां रखो तो 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2। फिर इस कॉलम को उठा के सेकेंड वाले रो पे रखो तो 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 2। ये क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करोगे, ये 1 आ रहा है, ये 0 0 1 बराबर क्या आ रहा है आई आ गया। सिमिलरली b इंटू ए करोगे तो 2 -3 -1 2 2 3 1 2, इसको भी करके देखो, ये भी 1 ऐसे यही आएगा 1 0 0 1 आ जाएगा, मतलब ये i आ जाएगा। तो हम क्या बोलें, देयरफॉर यहाँ पे a इंटू बी बराबर b इंटू ए है और साथ में i के बराबर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए और b इन्वर्टिबल है। और a का इनवर्स क्या है, इनवर्स ऑफ a बराबर b, और b का इनवर्स निकालना रहता है तो इनवर्स ऑफ b बराबर a हो जाएगा। समझ गए। अब ये लेक्चर 2 हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम लोग लेक्चर 3 स्टार्ट, कल अपलोड कर दूंगा वीडियो, तो उसमें थ्योरम, थर्ड थ्योरम, फोर्थ थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, इनवर्स जो है ना उसका यूनिकनेस देखेंगे, और ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशन सीखे हैं उसका यूज करके हम लोग इनवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे, या ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।